रिसर्च ग्रांट पर अब नहीं लगेगा जीएसटी, आतिशी ने कहा। आप सरकार के विरोध के बाद बदला फैसला। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। 54वें जीएसटी काउंसलिंग बैठक में दिल्ली सरकार के विरोध के बाद अब रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। ये कहना है दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी का। उन्होंने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार के जीएसटी काउंसलिंग में विरोध करने पर केंद्र सरकार इसके लिए राजी हो गई है। पूरे मामले पर दिल्ली के वित्त मंत्री ने कहा कि रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी न लगाने का फैसला विकास के लिए बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के रिसर्च ग्रांट पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। ये फैसला हमारे शैक्षिक संस्थानों के हक में है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस फैसले के बाद आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने लगातार रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का विरोध किया था। आज भी बैठक में दिल्ली और पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। हमारी पार्टी ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों को मिली रिसर्च ग्रांट, चाहे वो सरकारी ग्रांट हो या प्राइवेट, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री आतिशी ने। आज जीएसटी काउंसिल की 54th मीटिंग थी। आज के जीएसटी काउंसिल में एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा था कि क्या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, शिक्षण संस्थानों को रिसर्च के लिए ग्रांट मिलती है, उस पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। पिछले महीने अगस्त में केंद्र सरकार ने देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों को जीएसटी के नोटिस भेजे। इसमें आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी भी शामिल थे। तकरीबन 220 करोड़ के जीएसटी के नोटिस भेजे गए। ये मुद्दा आज जीएसटी काउंसिल में उठा कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो रिसर्च ग्रांट मिलती है उन पर जीएसटी लगना सही है। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी का विरोध कर रही है। एक तरफ आप देखिए तो केंद्र सरकार लगातार अपने बजट से दी जाने वाली रिसर्च ग्रांट्स को कम कर रही है। 2014 में तकरीबन 70,000 करोड़ हर साल रिसर्च ग्रांट के लिए दिए जाते थे केंद्र सरकार द्वारा। आज वो संख्या तकरीबन आधी हो गई है और मात्र 35,000 करोड़ रिसर्च ग्रांट्स को दिए जा रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है कि एक तरफ तो सरकार खुद रिसर्च ग्रांट्स का पैसा कम कर रही है और जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट रिसर्च ग्रांट लेकर आ रहे हैं तो उन पर जीएसटी लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने लगातार कहा कि ये टैक्स टेररिज्म है और रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, चाहे वो सरकार ग्रांट दे रही हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कॉरपोरेट ग्रांट दे रही हो, चाहे कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट दे रहा हो। आज 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस मुद्दे को मैंने दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते और हरपाल सिंह चीमा जी पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं, हम दोनों ने इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में उठाया और ये मांग करी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिली किसी भी रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का समर्थन किया और आज 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यह फैसला हुआ कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिलने वाली रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगेगा। यह फैसला देश के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि आज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च हो रही है वो आने वाले समय में हमारे देश के विकास में कंट्रीब्यूट करेगी, देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसलिए ये आज पूरे देश की जीत है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो रिसर्च ग्रांट मिलती है उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो सुना आपने, मंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि दिल्ली और पंजाब की सरकार बार बार ये मुद्दा उठा रही थी। रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। इस फैसले के बाद अब किसी भी शैक्षणिक संस्थान को मिलने वाली रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। क्या था रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का मुद्दा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले प्राइवेट रिसर्च ग्रांट पर अब तक केंद्र सरकार 18% जीएसटी लेती है। जानकारी के
मुताबिक केंद्र सरकार ने पिछले दिनों देश के 6 बड़े शिक्षण संस्थानों को रिसर्च ग्रांट पर 220 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा था। आतिशी ने यह भी कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च पर जीएसटी लगाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसी का नतीजा ये रहा कि आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि 54वें जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने इस फैसले पर प्रशंसा जताई है। उन्होंने इसका सारा श्रेय दिल्ली और पंजाब की आप सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।